सजीवों में परिवहन एवं परिसंचरण तंत्र। इस वीडियो में हम सीखेंगे सजीवों में परिवहन की आवश्यकता, परिसंचरण तंत्र एवं रक्त वाहिनियां। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक हैं दीदी। अरे सवाली, तुम इस चार्ट में इतने ध्यान से क्या देख रही हो? कोई नया सवाल आज तुम पूछने वाली हो क्या? हाँ दीदी, सवाल तो मुझे पूछना है। तो फिर पूछो, क्या पूछना है? दीदी, आपने हमें बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे श्वसन अंगों से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है ना? और उसके बाद शरीर के सभी भागों में जाती है। लेकिन आपने ये तो हमें बताया ही नहीं कि हमारा शरीर फेफड़ों में से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक किस प्रकार पहुंचाता है। मुझे यही जानना है। ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष अंग हमारे शरीर में होता है क्या दीदी? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने बच्चों। इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम सभी को सजीवों में होने वाले परिवहन और परिसंचरण तंत्र के बारे में समझना होगा। परिवहन और परिसंचरण तंत्र, इनका क्या मतलब होता है दीदी? बच्चों, परिवहन का सरल अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर यात्रा करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में भी परिवहन होता है? हाँ बच्चों। हैं? पर वो कैसे दीदी? पहले तुम सब मुझे ये बताओ कि हम सभी को जीवित रहने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है? जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है दीदी, और जल तथा वायु यानी ऑक्सीजन की भी। बिल्कुल सही बच्चों। अनेक जैविक क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न अंग तंत्रों द्वारा इन आवश्यक घटकों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। जैसे पाचन तंत्र द्वारा भोजन और श्वसन तंत्र द्वारा वायु हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचती है ना दीदी? हाँ सवाली। और जब शरीर इन घटकों का पूरी तरह से उपयोग कर लेता है तो इनके द्वारा उत्पन्न हुए अपशिष्ट पदार्थों को हमारे उत्सर्जी अंग शरीर के बाहर निकाल देते हैं, है ना? तो शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न पदार्थों का शरीर के अंदर पहुंचना और अपशिष्ट पदार्थों के शरीर के बाहर निकलने की यही प्रक्रिया परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। आप समझे दीदी कि आप किस यात्रा के बारे में बात कर रही थी? दीदी, हमारे आसपास तो परिवहन के कितने साधन हैं, जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज। हम जिससे चाहे उसमें बैठकर यात्रा कर सकते हैं, है ना? लेकिन शरीर के अंदर परिवहन किसके माध्यम से होता है? वहाँ कौन सा वाहन उपयोग होता है परिवहन के लिए?
खोजी। शरीर के अंदर कोई वाहन नहीं होता। जीवों में परिवहन का मुख्य माध्यम रुधिर यानी रक्त है। यानी शरीर में पदार्थों को यात्रा करवाने का कार्य रक्त करता है। सही समझी तुम सवाली। ऑक्सीजन के परिवहन में भी रक्त मुख्य भूमिका निभाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही संभव हो पाता है। हृदय, शिराएं, धमनियां, रक्त और रक्त कणिकाएं परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हैं। इनके बारे में और अधिक विस्तार से बताइए ना दीदी। बच्चों, हृदय यानी हार्ट परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। ये हमारे शरीर के वक्ष भाग यानी छाती में बाईं ओर थोड़ा सा झुकाव लिए हुए स्थित होता है। हृदय क्या कार्य करता है दीदी? बच्चों, हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाना है। ये जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है? हृदय ये कैसे करता है दीदी? खोजी, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त का वहन करती हैं। यानी ये रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं और हृदय में वापस भी लाती हैं। ये रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं: धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। इनमें क्या अंतर होता है दीदी? सवाली, धमनियां यानी आर्टरीज गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। सांस द्वारा फेफड़ों तक पहुंची ऑक्सीजन जब रक्त में मिल जाती है तो ये उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियों में रक्त तेज प्रवाह और अधिक दाब से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। धमनियां त्वचा की गहराई में होने के कारण दिखाई नहीं देती। और शिराएं कैसी होती हैं दीदी? शिराएं यानी वेन्स हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये शरीर में ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं। ठीक है? ये क्या कार्य करती हैं दीदी? शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं। इनमें रक्त कम दाब से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें अधिक पतली और लचीली होती हैं। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। कभी कभी हमारी त्वचा के नीचे भी हमें कुछ हरी या नीली रंग की नलिकाएं दिखाई देती हैं। वही होती है ना शिराएं दीदी? हाँ सवाली, वही होती हैं शिराएं। अब केशिकाओं के बारे में भी बताइए ना दीदी। शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने और वापस लाने के लिए धमनियां तथा शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत बारीक नलिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती हैं। इन्हीं बारीक नलिकाओं को केशिकाएं यानी कैपिलरीज कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अब समझ गए ना तुम सब धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के बीच का अंतर? हाँ दीदी, अब हम समझ गए। एक और बात बताती हूँ बच्चों। अमीबा, पैरामीशियम जैसे सूक्ष्म जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उनमें परिवहन एक अन्य विधि द्वारा होता है। सच्ची दीदी? वो कौन सी विधि है? बच्चों, वो विधि है विसरण। विसरण? हाँ बच्चों, विसरण या डिफ्यूजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पदार्थ
अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इसके बारे में तुम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ोगे। क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म जीव पानी में ही रहते हैं, इसलिए इनमें विसरण विधि द्वारा पदार्थ शरीर के भीतर और बाहर पहुंचते हैं। हम मनुष्यों में ऐसा नहीं होता, समझे ना बच्चों? हाँ दीदी। तो बच्चों, आज हमने जाना जीवों में परिवहन और परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र के महत्व के बारे में। तुम्हें सारी जानकारियां समझ आ गई ना? हाँ संपर्क दीदी। तो फिर अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो जल्दी से। हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि सजीवों में परिवहन का क्या अर्थ है? शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का शरीर के अंदर पहुंचना और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर निकलना ही परिवहन कहलाता है दीदी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताओ कि धमनियां और शिराएं क्या कार्य करती हैं? धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं दीदी। और शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ कि सूक्ष्म जीवों में परिवहन किस विशेष विधि द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों में परिवहन विसरण विधि द्वारा होता है दीदी। एकदम सही। शाबाश बच्चों। अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।